सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को ही मैं एक शॉर्ट फॉर्म दूं तो M1 बोल सकते हो। मैट्रिसेस का M1, मैथ्स वन। जस्ट जोकिंग। सो मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली? इट इज नथिंग बट ये जो तुम ऐसे लिखते हो 3 5 7 2 1 9, ये एक हो गया मैट्रिक्स। ऐसे 3 by 3 मैट्रिक्स हो सकता है, कौन सा भी कैसे भी हो मैट्रिक्स, कैसे भी पॉसिबल होता है। अब फर्स्ट चीज तुम्हें जो मैट्रिसेस में पढ़नी होती है, दैट इज नथिंग बट रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये तुम्हें फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चंस इस पे आएंगे ही। रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सो क्या होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स? देखो एक एग्जांपल से इजीली समझते हैं। लेट सपोज मेरे पास एग्जांपल है 3 5 1 0 2 3 0 0 7। एक मैट्रिक्स है। अब इसमें रैंक एग्जैक्टली होती क्या है? लेट मी टेक अनदर रो, एक रो ऐड करता हूँ। 0 0 0 या। सो एक एक मैट्रिक्स है तुम्हारे सामने। अब रैंक कैसे निकालते हैं? सो रैंक इज नथिंग बट रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। ये तुम, ये जो फिजिक्स में रो होता है ना, उसका सिंबल तुम बोल सकते हो। सो दिस इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स दैट इक्वल्स टू M - K। अब M क्या है, K क्या है, लेट्स सी। M is nothing but total number of rows। अब रोज क्या होता है भाई? देख, ये जो ऐसे वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स है। दिस इज नथिंग बट एक रो। ऐसी ये 2 0 3 ये और एक रो है। 0 0 7 और एक रो है। ऐसे रोज होते हैं। फिर के, के क्या होता है? के इज नथिंग बट नंबर ऑफ जीरो रोज। जीरो रोज मतलब जो ऐसी रो जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो हो। एग्जाम्पल ये लास्ट वाली जो लाइन दिख रही है तुम्हें, सभी एलिमेंट्स जीरो है। दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ जीरो रोज, मतलब एक जीरो रो इसमें है। सो रैंक तुम निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने, 1 2 3 4, माइनस नंबर ऑफ जीरो रोज एक लास्ट वाली। सो द रैंक वुड बी 3। अब इस, ये तुम्हें आसान लग रहा होगा कि यार इजीली तुमने निकाल लिया, पर थोड़े क्वेश्चंस आते हैं। लेट से अगर तुम्हें दिया होगा ऐसी एक मैट्रिक्स 3 by 3 की, 3 5 1 1 2 6, सॉरी 3 3 3 6, ये ऐसी मैट्रिक्स दी है। इसकी रैंक तुम ऐसे नहीं निकाल सकते कि रैंक ऑफ ए इज 3, कि तुम्हें लग रहा है भाई 3 रोज है और एक भी नॉन जीरो रो नहीं है। सो ऐसे नहीं होता। इसके लिए तुम्हें एक कंडीशन होती है कि जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल क्या होता है पहले उधर से शुरू करता है। एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है 3 7 1 2 6 6 3 5 6। अब ये जो मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स है ये 3 6 एंड दिस 6। सो कंडीशन क्या है कि तुम्हें डायगोनल्स के नीचे के जो एलिमेंट्स है, ये वाला ट्रायंगल, ये तुम्हारा जीरो होना चाहिए। ये तुम्हारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई, उसके बाद ही तुम वो M - K वाला फॉर्मूला यूज करके रैंक निकाल सकते हो। और एल्स तुम्हें ऑपरेशंस करने पड़ते हैं टू मेक दीज एलिमेंट, ये लोअर ट्रायंगल है इसके एलिमेंट्स जीरो बनाने का। अब तुम्हें इधर तो समझ आया कि ये डायगोनल एलिमेंट्स है, पर व्हाट अबाउट दिस मैट्रिक्स? 3 1 6 7 2 9 1 4। इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कौन से है? तुम्हें डाउट हो सकता है ना भाई, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से है? तो इसमें सिर्फ दो ही डायगोनल एलिमेंट्स है, एंड दैट इज 3 and 9। ये टू डायगोनल एलिमेंट नहीं है, बाकी कौन से भी डायगोनल एलिमेंट नहीं है, जस्ट 3 and 9। और इसकी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने के लिए तुम्हें ये टू को जीरो बनाना है। अब उसके प्रोसेस हम देखते हैं कि कैसे तुम्हें टू और इसको जीरो बनाना होता है नीचे एलिमेंट्स को। सो लेट सपोज तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है 3
टू माइनस वन, फाइव, फाइव, वन, फोर, वन माइनस फोर, 11 एंड माइनस 19। सो ये तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स दिया है, यू हैव टू फाइंड द रैंक। तो रैंक के लिए पहले तुम्हें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, 3, 1, 9, 11, इनके नीचे के एलिमेंट्स को तुम्हें जीरो बनाना है। दैट इज दिस ट्रायंगल, ये जो है इसको तुम्हें जीरो बनाना है सभी एलिमेंट्स को। तो उसके लिए ऑपरेशन क्या होता है, फर्स्टली तुमने 11th 12th में पढ़े होंगे ऑपरेशंस और मैट्रिसेस, वही तुम्हें यूज करना है। अब ये रो वन है, रो टू है, एंड दिस इज रो थ्री। अब ध्यान से देखो, रो टू टेंड्स टू, तुम्हें ये 5 0 बनाना है, ये रो टू में आता है। सो इसके लिए रो टू टेंड्स टू, रो टू डैश रो टू माइनस रो वन, इधर भी एक डैश। ये कोएफिशिएंट्स जो है, 2, 5, वो जो कोएफिशिएंट्स है वो बाद में देखते हैं कैसे भरते हैं। एंड रो थ्री टेंड्स टू, पहले ये लिख लेना है, रो थ्री टेंड्स टू रो थ्री माइनस रो वन। नाउ सी द कोएफिशिएंट्स। एक ट्रिक है सिंपल सी, रो टू रो थ्री टेंड्स टू है, ये रो टू और रो थ्री है, सब सेम है। सो ये थ्री लिख देने का, सबसे फर्स्ट एलिमेंट पहले लिखने के, फिर बाद में के नीचे के एलिमेंट्स एज ऑर्डर फॉलोज, साइड के इसमें। अगर ये हो गया, ये स्टेप तुम्हें लिखना है, अप्लाई दिस। फिर तुम्हें अप्लाई करके तुम्हें मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। फर्स्ट मैट्रिक्स वुड बी एज इट इज, फिर रो टू टेंड्स टू थ्री रो टू माइनस फाइव रो वन, रो टू टेंड्स टू थ्री टाइम्स रो टू, ये फाइव को थ्री टाइम्स किया 15, माइनस फाइव रो वन, फाइव टाइम्स करो थ्री को, दैट वुड गिव यू 15, 15 माइनस 15, तुम्हारा एलिमेंट जीरो हो गया। सिमिलरली फिर अब तुम्हें पूरे एंटायर रो को ये ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। सो वन पे, रो वन पे, सो थ्री टाइम्स वन माइनस फाइव टाइम्स टू, सो इधर क्या आएगा, थ्री टाइम्स वन माइनस फाइव टाइम्स टू, दैट इज 10, सो माइनस सेवन। वही तुमने ऑपरेशन इधर यूज किया 14, फोर पे, थ्री टाइम्स फोर माइनस माइनस वन इंटू फाइव, दैट इज फाइव टाइम्स रो वन। सो ये ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वर्टिकली, इससे ये सब्ट्रैक्ट किया, इससे ये सब्ट्रैक्ट किया, लाइक दैट। तो इसका आंसर है 17 आता है, लिख देने का। फिर लास्ट का -12 का आंसर आता है -31। सिमिलरली अब लास्ट रो के लिए, लेट मी इरेज इट सो दैट तुम्हें कंफ्यूजन थोड़ा कम हो, मैट्रिक्स भी दिखे, क्योंकि मुझे पता है तुम कुछ बुक वगैरह लेके नहीं बैठे हो। बीच में का एलिमेंट था अपना वन। सो नाउ रो थ्री माइनस वन, थ्री रो थ्री माइनस वन रो वन। सो देखो, इधर मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखता हूँ स्टेप्स, आई गेस। थ्री टाइम्स रो थ्री का वन माइनस वन टाइम्स रो वन, मतलब थ्री। सो थ्री माइनस थ्री ऑब्वियसली क्या होता है, जीरो। सो मैं डायरेक्टली जीरो लिख सकता हूँ। ये स्टेप मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बताई। फिर वैसे थ्री इंटू माइनस फोर इज -12, -12 माइनस टू वुड गिव यू -14। सिमिलरली इसका आता है 34, इसका आता है -62। अब मैं हर बार थोड़ी ना ऐसे बताते बैठू कि यार 11 इंटू थ्री 33, माइनस इंटू -1 वुड गिव यू +1, दैट वुड बी 34।
भाई अपने को टाइम थोड़ा यूटिलाइज करना है अच्छे से। दो तीन बार दो तीन स्टेप्स बताऊंगा, आगे के तुम खुद समझ लेना। अब इसके बाद डायरेक्टली रैंक नहीं निकल सकते। ये इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे के जीरो हो गए। इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे का बचा है ना ये -14, इसको भी तो तुम्हें जीरो बनाना है। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप, फिर से अप्लाई। ये अपनी रो 1, रो 2, रो 3। अब फर्स्ट टाइम हमने रो 1 पे अप्लाई कर दिया, अब रो 2 की बारी है। तो रो 2, रो 2 की बारी है। सो रो 3 टाइम्स 2, रो 3 माइनस रो 1। कोएफिशिएंट्स, इधर के कोएफिशिएंट्स लेने हैं, एक्सचेंज कर दो। -7, -14। अब माइनस एंड माइनस क्या होगा, प्लस। सो -7 R 3 + 14 R 1, ऐसे लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ। तो क्या होता है, फर्स्ट रो एज इट इज तुम्हें अब लिखनी है। अब सेकेंड रो भी एज इट इज तुम्हें लिखनी है, सिर्फ ऑपरेशन थर्ड रो पे परफॉर्म होगा। अब देखो, जीरो का जीरो माइनस, ये जो रो 2 से जीरो जीरो का जीरो ही होगा ना। -7 एंड -14 है। सो -7 × -14, -7 × -14, ये माइनस प्लस का तुम्हें ध्यान देना होता है, नहीं तो पूरा गेम बिगड़ जाता है। एक एलिमेंट बिगड़ा, पूरी मैट्रिक्स बिगड़ गई। प्लस 14, रो 2 चाहिए इधर, सॉरी माय बैड, रो 2 चाहिए इधर। 14 रो 2, -7 × -14 प्लस 14 रो 2 की वैल्यू क्या है, -7। ओके, सो ये तुम्हें दिख रहा है, क्लियर क्लियर जीरो आ रहा है। सेम विद दिस केस, 1734 है। सो -7 × 34 प्लस 14 × 17, दिस would also give you 0। एंड लास्ट केस में भी तुमने सॉल्व किया तो जीरो आता है। नाउ elements below the diagonal are 0 and then you can find the rank. So rank of A would be m minus k, number of rows 3 है, number of 0 रो 1 है, so 3 minus 1 2। so congrats, तुम्हें आखिर का रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना आ गया है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो तुम्हारे सामने ये एक इक्वेशन मैंने लिख दिया है। ऐसे इक्वेशंस, चार इक्वेशंस दिए होंगे और हमें वेरिएबल्स के वैल्यूज फाइंड करना है। तो इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है, वो हम देखते हैं। शॉर्ट में तुम्हें बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या है। पहले तुम इसको ए एक्स इक्वल्स टू बी इस फॉर्म के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे। ए मतलब तुम्हारे ये जब सब कोइफिशिएंट्स है, एक्स का, वाई का, जेड का, सब कोइफिशिएंट्स की मैट्रिक्स, ये तुम्हारे वेरिएबल्स होंगे। एंड बी वुड बी ऑल योर कांस्टेंट्स, दिस 6 5 8 7, ऑल दिस कांस्टेंट्स। फिर इसके बाद हम ऑगमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ए बाय बी के मैट्रिक्स के फॉर्म में। एंड देन हमें पता चलता है उसके रैंक से कि वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या यूनिक सॉल्यूशन, वैसे सब कुछ पता चलता है। तो लेट्स सी, फर्स्ट हमें क्या करना है। फर्स्ट स्टेप इज कंसीडर मैट्रिक्स फॉर्म। तो पहले ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म में हमें बनाना है। उसके लिए सभी के कोएफिशिएंट्स लूंगा। फर्स्टली एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का कोएफिशिएंट 1, जेड का कोएफिशिएंट भी 1 है। देन एक्स का इधर कोएफिशिएंट 1 है, सेकेंड इक्वेशन में -1 वाई का एंड जेड का 2।
इधर 3 1 1, so 3 1 1, and lastly 2 - 2 3, 2 - 2 3 into अपने वेरिएबल्स कौन से हैं वो लिखने हैं, एक्स वाई जेड इक्वल्स कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 6 5 8 7। ये तुम्हारा हो गया कंसिडर्ड मैट्रिक्स फॉर्म। फिर तुम्हारी जो सेकेंड स्टेप आती है, इन दैट यू हैव टू कंसिडर ऑगमेंटेड फॉर्म। ऑगमेंटेड फॉर्म में कुछ नहीं, जस्ट ये वेरिएबल्स वाली लाइन कट करके तुम्हें कांस्टेंट और ये दोनों मैट्रिक्स एक साथ लिखने हैं। तो मैं इधर लिख रहा हूँ 1 1 1, मैट्रिक्स ए एज इट इज लिख रहा हूँ, 1 - 1 2 3 1 1 2 - 2 3, एंड देन एक लाइन बना के, ये मैट्रिक्स क्लोज नहीं हुए, जस्ट एक लाइन बना के मैंने ये वाली मैट्रिक्स लिख रहा हूँ अब, 6 5 8 7। दिस इज योर A/B फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सो सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट। अब तुम्हें ये कंप्लीट मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। सो रैंक हमने फर्स्ट इसमें देखा है पहले कि कैसे निकालते हैं, वैसे तुम्हें अब सब अप्लाई दिस एंड दैट एंड ये सब करना पड़ता है। सो देखो, फर्स्टली तुम करोगे अप्लाई, तुम्हें नीचे के एलिमेंट जीरो बनाने, ये जो है डायगोनल, इसके नीचे के एलिमेंट्स तुम्हें जीरो बनाने। सो फर्स्टली R2 टेंड्स टू R2 - R1, कोएफिशिएंट्स बाद में लिखेंगे। देन R3 टेंड्स टू R3 - R1, R4 टेंड्स टू R4 - R1। कोएफिशिएंट्स क्या है, इधर लिख रहा हूं मैं 1 1 1, ओवर दिस साइड इट वुड बी 1 3 2। सो अब ये परफॉर्म करो, साइड में लिख रहा हूँ मैट्रिक्स आफ्टर परफॉर्मिंग, तुम्हें ये मैट्रिक्स आता है। फर्स्ट रो इट इज एज इट इज 1 1 6 0 0 0, नीचे के सभी एलिमेंट जीरो होता है। देन -2 1 - 1, इसका आएगा -2 - 2 - 10, लास्टली -4 1 - 5। तो ये तुम्हारी एक मैट्रिक्स बनी। अब इसके आगे भी फिर से नेक्स्ट स्टेप, फिर से तुम करोगे अप्लाई रो 3। अब इस बार रो 3 आएगा, इसके नीचे का एलिमेंट बनाना है जीरो, सो रो 3, रो 3 माइनस रो 2, फिर रो 4 टेंड्स टू रो 4 - रो 2। कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज करेंगे, इधर -2 - 2, इधर ये -2 का होगा +2 +4, y +2 +4, ये माइनस वैल्यूज है नेगेटिव, और नेगेटिव साइन पॉजिटिव होता है। अब फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 1 6, सेकेंड रो भी एज इट इज 0 - 2 1 - 1। थर्ड रो में होगा दोनों एलिमेंट जीरो, 6, ये लास्ट भी जीरो होता है, ये भी जीरो होता है, एंड दिस इज 18। ये मैट्रिक्स, सॉरी सॉरी, माय बैड। हाँ, ये 6 2 एंड दिस इज 6। अब लास्ट हमारा बच्चा डायगोनल के नीचे का एलिमेंट ये 2, इसको जीरो करने के लिए फिर से हम लिखोगे अप्लाई। अब जस्ट रो 4 का है, रो 4 टेंड्स टू रो 4 - रो 3, कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज करेंगे।
6 रो 4 माइनस 2 रो 3। सो ये करके तुम्हें फाइनली मिलती है तुम्हारी मैट्रिक्स एज फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 6, 0 माइनस 2 1 माइनस 1, 0 0 6 18, ये 0 ये 0 ये 0 ये भी 0। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आती है? देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालोगे? ये तुम्हारी फाइनल मैट्रिक्स एक मिली है तुम्हें। सो इसमें रैंक ऑफ ए बाय बी, ये मैट्रिक्स है तुम्हारी। इसकी रैंक आ रही है तुम्हें, क्लियरली दिख रहा है 3 आ रही है। 4 रोज माइनस 1 0 रो, दैट इज 3। अब इसमें रैंक ऑफ ए भी तुम्हें निकालना है। रैंक ऑफ ए कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, तुम्हें इधर से इधर तक ही मैट्रिक्स को कंसिडर करना है एंड इसकी रैंक निकालनी है, छोटी वाली मैट्रिक्स की। इसकी रैंक भी तुम्हें दिख रहा है, 4 रोज एक 0 रो है, सो इसकी रैंक 3 है। सो 3। अब अब ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, इसके बाद के जो पॉइंट में ये एक लाइन बता रहा हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो देखो तीन कंडीशंस होते हैं। अगर तुम्हारी रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाय बी, हमारी ये जो केस है वैसे तुम्हें मिली, then that means your equation is consistent and has solution। अगर तुम्हें रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाय बी मिला, so that implies your equations or the given system is inconsistent। Ooh. Yeah, so it is inconsistent, and inconsistent है, that's why it has no solutions। ओके, सो अब कंडीशंस चेक करते हैं। इट हैज सॉल्यूशंस में भी तुम्हें दो टाइप्स होता है। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू तुम्हारे नंबर ऑफ अननोन्स आए, देन यूनिक सॉल्यूशन होता है। बट अगर रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, देन मेनी सॉल्यूशंस आते हैं, मतलब मोर देन वन सॉल्यूशंस आते हैं। सो हमारी कंडीशन क्या है? रैंक ऑफ ए 3 है, रैंक ऑफ ए बाय बी भी 3 है। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इट इज कंसिस्टेंट एंड हैज सॉल्यूशंस। अब अपने पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? एक्स वाई जेड, दैट इज 3 वेरिएबल्स, और रैंक भी 3 आ रही है। सो वी कैन से इट हैज यूनिक सॉल्यूशंस। तो ये तुम्हें हर बार हर इक्वेशंस में चेक करना पड़ता है, ये जो मैंने अभी बताया। अब यूनिक सॉल्यूशंस है, नाउ वी हैव टू फाइंड दैट सॉल्यूशंस। सो उसके लिए कंसीडर न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम मतलब क्या? अपना जो ए है, ए एक्स इक्वल्स टू बी, इसमें जो ए के तुम वैल्यूज डालोगे, दैट वुड बी ऑफ दिस मैट्रिक्स जो लास्ट में हमें मिला है। सो वही 1 1 1, 0 माइनस 2 1, 0 0 6, लास्ट की रो 0 0 0 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल्स में नए वेरिएबल्स क्या है? 6 माइनस 1, 18 एंड 0। सो तुम्हें कंसिडर न्यू सिस्टम मिला। अब
इससे इजी तुम्हें इक्वेशंस मिल जाते इजीली इक्वेशंस. सो योर इक्वेशंस आर 1 into x plus 1 into y plus this 1 into z इक्वल्स टू ये तुम्हारा फर्स्ट कांस्टेंट 6. सो तुम्हारी इक्वेशन आती है 1x plus 1y plus 1z इक्वल्स टू 6. फिर सेकेंड रो में जाने का. सेकेंड रो में क्या है? 0x plus -2y प्लस z इक्वल्स टू -1. आई होप तुम्हें समझ रहा है. देन थर्ड रो में जाओगे. थर्ड रो में क्या मिलेगा? 0 into x, फिर से ये 0 into y प्लस 0 into y. अब 6 into z प्लस 6 into z इक्वल्स टू इधर थर्ड इसमें क्या है? 18. सो तुम्हें इस इक्वेशन से मिल रहा है z की वैल्यू इज 3. इससे तुम्हें मिल जाएगा y इक्वल्स टू 2. एंड फिर फर्स्ट इक्वेशन में तुम वैल्यूज डाल के x इक्वल्स टू 1. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस. चलो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूँ वेयर इट हैज नो सॉल्यूशंस या इनकंसिस्टेंट है. सो राइट डाउन. क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. आई जस्ट राइट सॉल्व. इक्वेशंस आर x plus y minus 3z equals 1. तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन है 3. अब फर्स्ट स्टेप क्या है? मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट स्टेप इज कंसिडर मैट्रिक्स फॉर्म. सो मैट्रिक्स तुम्हारी बनेगी ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में. कोएफिशिएंट्स लिख रहा हूँ 1 1 -3. इसके कोएफिशिएंट 4 - 2 6, 4 - 2 6, and then 15 - 3 9. 15 - 3. या इनटू एक्स वाई जेड अपने वेरिएबल्स इक्वल्स कांस्टेंट आर 1 8 20. तो ये फर्स्ट स्टेप हुई. सेकंड स्टेप, कंसीडर ऑगमेंटेड फॉर्म. भाई बोलना आसान है, लिखना मुश्किल है. एक तो लैपटॉप पे लिख रहा हूँ, नोटबुक पे भी नहीं. सो कंसीडर मैट्रिक्स फॉर्म, इसमें हम ऐसे लाइन बना के ए वाली एज इट इज 1 1 - 3, 4 - 2 6, 15 - 3 9, एंड इसके 1 8 20 इक्वल्स नहीं. या सो दिस इज आर ऑगमेंटेड फॉर्म. अब इस पे हमें सब रो इक्वेशंस वगैरह सब लगाने हैं, अप्लाई एंड ऑल दैट. सो फर्स्ट अप्लाई रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 1, एंड रो 3 टेंड्स टू रो 3 माइनस रो 1. कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज करेंगे. इसमें आएगा 1 एंड 1, इसमें आएगा 4 एंड 15. तो ये करने के बाद तुम्हारी मैट्रिक्स बनती है. साइड में लिख रहा हूं, टू स्मॉल. फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 - 3. सेकेंड रो में ये जीरो होगा, ये जीरो होगा. इसके बाद दिस टर्न्स आउट टू बी -6. दिस इज 18 आई गेस. 4, देन -18, 54 एंड 42. अब फिर से अप्लाई रो 3 टेंड्स टू रो 3 माइनस रो 2. कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज करेंगे. दिस वुड बी -6,
एंड हियर -18 का होगा +18, माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड। इसके बाद मैट्रिक्स बनती है, फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 -3 1, सेकेंड रो भी एज इट इज 0 -6 18 4, लास्ट रो में ये 0, this turns 0, this turns 0, and this is 42 minus, sorry, this is 42, and over here I made an error, it is 5, yeah, so ये just cross check कर लेना, ये 5 है एंड इधर 42 है, ना बैड होता है, कभी कभी मिस्टेक्स होते हैं। अब रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू, रैंक ऑफ ए क्या आ रहा है, ये 1 2 3, 3 रो माइनस 1 0 रो है, सो रैंक ऑफ ए आ रही 2, रैंक ऑफ ए बाय बी, रैंक ऑफ ए बाई बी क्या आ रहा है, 3 रोज है पर एक भी नॉन जीरो रो नहीं है इसमें, ये जो रो है ए बाई बी में, ये 42 एक एलिमेंट है, सो कौन सी भी पूरी जीरो वाली रो नहीं है, दैट्स वाई इसकी रैंक आ रही है 3। अब एज, फिर तुम्हें लिखना है स्टेटमेंट, एज रैंक ऑफ ए बाई बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, therefore the system of equations is inconsistent and has no solutions। ये लास्ट में स्टेटमेंट लिख देने का एंड खत्म। अब अपना एक लास्ट पार्ट था कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, वो वाला, सो उसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 2, देन x, सिंपल अपना x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 2, एंड 4x माइनस 7y प्लस नहीं माइनस आता है, -5z इक्वल्स टू। अब ये तुम्हें इक्वेशन दिया है, वी हैव टू सॉल्व इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। सो फर्स्ट स्टेप अपनी एज इट इज, कंसिडर मैट्रिक्स फॉर्म, इसमें मैट्रिक्स बनेगी, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये वाला क्वेश्चन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला, तो देखो आएगा मैट्रिक्स एज इट इज, कोएफिशिएंट्स के लिख रहे हैं हम, -1 2 1 4, दिस -7 -5 इनटू कोएफिशिएंट्स, सॉरी वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, सिंपल सिंपल स्टेप्स है। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स सॉरी कांस्टेंट्स क्या है, 2 2 2, सभी जगह 2 है, नाइस। सो अपने सेकंड स्टेप, कंसीडर मैट्रिक्स फॉर्म, ऑगमेंटेड फॉर्म, तो ऑगमेंटेड फॉर्म में वी विल गेट 2 -1 एक डैश वेरिएबल्स वाला, सॉरी कॉन्स्टेंट्स वाला 2, इधर से 1 2 1 कॉन्स्टेंट्स का 2, एंड 4 -7 -5 कॉन्स्टेंट्स का 2। अब अपने रेगुलर स्टेप्स आएंगे, कौन से, अप्लाई, हर इसमें लिखना पड़ता है ये, अप्लाई रो टू टेंस टू, रो टू माइनस रो वन, रो थ्री टेंस टू, रो टू सॉरी रो थ्री माइनस रो वन, कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज करेंगे, इट वुड बी 2 2, इधर आएगा -1, ये आएगा 4, सो डन, परफॉर्म दिस, शो यू दिस मैट्रिक्स,
सो इसके बाद अपना आता है मैट्रिक्स एज अ फॉर्म ऑफ 2 - 1 - 1 2। दे ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। दिस इज 5 3 2। दिस इज -10 -6 -4। इसके बाद फिर से अप्लाई। क्या अप्लाई करोगे? रो थ्री, एक ही तो ऑपरेशन बचा है, रो थ्री टेंड्स टू रो थ्री माइनस रो टू। कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज। इसका आएगा 5, इसका आएगा -10 माइनस माइनस प्लस। एंड लास्ट में तुम्हें मैट्रिक्स मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ये 2 - 1 - 1 2 0 5 3 2 0। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सभी वैल्यू जीरो लास्ट। नाइस, नाइस। अब सिंपल सी बात है, थोड़ा साइड में लेता हूँ। रैंक ऑफ ए कितना है? रैंक ऑफ ए तुम बोलोगे भाई रैंक ऑफ ए तो 2 दिख रहा है, ये 3 रोज है, एक जीरो रो है, रैंक ऑफ ए तो 2 है। रैंक ऑफ ए बाई बी क्या है? रैंक ऑफ ए बाई बी तुम बोलोगे यार 2 है, बिकॉज 3 रोज है कंप्लीट, इसमें लास्ट रे में भी सभी एलिमेंट जीरो है। सो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बाई बी। सो तुम बोलोगे यार एक कंडीशन थी अपनी, अगर दोनों की रैंक इक्वल है, that means they are consistent and had solutions. Therefore, the system of equation is consistent and has solutions. अब कितने सॉल्यूशंस है, उसके लिए हम क्या करते थे, रैंक ऑफ ए को चेक करते थे विथ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कौन से अपने पास एक्स वाई और जेड है, दैट इज 3 वेरिएबल्स है। सो रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन, sorry, rank of a is less than 3, that is number of variables. So we can say it has infinitely many solutions. अब infinitely many solutions तो है, अब तुम्हें solutions भी फाइंड करना है। सो देखो solutions कैसे फाइंड करते हैं। नाउ वी हैव टू फिर से कंसीडर न्यू मैट्रिक्स। इसमें तुम्हारा ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म में ही लिखना है, बट न्यू ए आएगा इसमें। सो इट इज 2 - 1 - 1 0 5 3 0 0 0 एक्स वाई जेड 2 2 0। अब तुम बोलोगे यार ये ए कैसे चेंज हो गया, ये कैसे चेंज हो गया? भाई ये मैंने इधर वाले इसमें से लिया है। दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी, दैट इज कांस्टेंट। सो यही वैल्यूज मैंने इधर लिखी है न्यू मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब तुम्हें इक्वेशंस लिखना है। 2x - y - z सो लिखते हैं 2x - y - z एंड देन सेकेंड इसमें आएगा 0x + 5y + 3z लास्ट में 0 0 0, सब जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं है ना। तुम्हें दिख रहा है यार दो ही इक्वेशंस है, पर अपने वेरिएबल्स हमें तीन है, तीन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है और इक्वेशंस तो दो है। तो इस केस में तुम्हें करना पड़ता है एक थिंग, दैट इज पुट z इक्वल्स टू टी। z की वैल्यू t बोल दो। सो मैं z की वैल्यू t ये इक्वेशन में पुट करूंगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सो पुटिंग z इक्वल्स टू t इन इक्वेशन 2, we get 5y + 3t। z की जगह t डालना है इक्वल्स टू 2। सो y की वैल्यू क्या आती है? 2 - 3t होल डिवाइडेड बाय 5। ये मिली मुझे y की वैल्यू। अब
इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब मुझे y की वैल्यू मिली है, z की वैल्यू t है, ये दोनों में डालूंगा इक्वेशन 1 में। सो नाउ 2 इंटू एक्स माइनस y की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 3t होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस t, z क्या है? t है, इक्वल्स टू 2। सो x की वैल्यू तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें आता है 12, 12 प्लस 2t, सॉरी, होल डिवाइडेड बाय 10। ये तुम्हें वैल्यू आती है ऑफ x। सो ऐसे तुम्हें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस एंड यूनिक सॉल्यूशंस इधर तक समझा होगा, आई होप। नहीं समझा है तो यू हैव टू गो अगेन थ्रू द वीडियो, समझ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट।